प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान बीएसटीसी और सीईटी की तैयारी कर रहा है साथियों, बीएसटीसी और सीईटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम दोस्तों राजस्थान जीके में राजस्थान जीके का परिचय करेंगे, है ना। राजस्थान एक परिचय के रूप में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का पहले नाम क्या था, राजस्थान का दोस्तों है वो बिल्कुल किस तरीके से राजस्थान बना, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में किन्होंने शासन किया, राजस्थान का मैप कितना है, राजस्थान में कितने जिले हैं, सारी बातें आपको यहाँ पर दोस्तों बताऊंगा। देखिए बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाने वाला हूँ साथियों, राजस्थान एक परिचय के रूप में। जैसे आपका कोई नया दोस्त आता है ना, तो आप अपने दूसरे वाले दोस्त से मिलाते हो, ये मेरा नया दोस्त है, इसका नाम ये यहाँ रहता है, ये काम करता है। तो वही दोस्तों अपन आज क्या करेंगे, राजस्थान को मैं आप सबसे मिलाना चाहूँगा, राजस्थान का परिचय करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे विद्यार्थियों। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपसे पूछा है, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था साथियों। दोस्तों महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था वो आपको बताना है। मरु प्रदेश, राजस्थान द्वितीय, रायथान या मरुकांतार। तो आपका उत्तर आएगा कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को मरुकांतार नाम से दोस्तों क्या किया है, इंगित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने दूसरा, अगला सवाल आपसे पूछा है, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा राजस्थान क्षेत्र के लिए प्रारंभिक नाम में क्या दोस्तों उपयोग हुआ था। देखिए एक है जॉर्ज थॉम्स और एक है कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है ना। जॉर्ज थॉम्स के साथ ही वो तो क्या करता है, राजस्थान को राजपूताना नाम कहता है। क्या बोलता है दोस्तों, जॉर्ज थॉम्स क्या कहता है साथियों कि ये तो राजपूताना है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है कर्नल जेम्स टॉड, जिसे राजस्थान के इतिहास का पिता, राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये दोस्तों राजस्थान को क्या बोलता है, राजस्थान नाम का प्रयोग करता है। 1800 ईस्वी में साथियों राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, वो अपने कर्नल जेम्स टॉड ने किया था, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान का पहले नाम क्या था, जब राजस्थान का भूभाग अंग्रेजों के पास में था तब राजस्थान को दोस्तों राजपूताना कहते थे, और राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉम्स ने किया था। उसके बाद अपना होता है राजस्थान, जो कि अभी चल रहा है राजस्थान, ठीक है। अगला सवाल, अगला प्रश्न दोस्तों बात कर लेते हैं, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। तो बच्चे को बताया साथियों कि राजस्थान का राज्य खेल, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे, तो वह बिल्कुल आपका बास्केटबॉल, ठीक है ना। राजस्थान का राज्य खेल है वो यहाँ पर बास्केटबॉल हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है, चिड़ावाका गांधी किसे कहा गया है। कमेंट करेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, राधा कृष्ण बोहरा। तो प्यारे विद्यार्थियों चिड़ावाका गांधी है वो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा गया, किससे कहा गया है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस क्लास को ध्यान से पूरा देख लेना दोस्तों, राजस्थान का परिचय आपका है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर बताओ कौन सा सही नहीं है साथियों, ठीक है ना। तो देखिए मत्स्य देश में अलवर भरतपुर, जंगल देश में बीकानेर, सीवी में चित्तौड़गढ़, अर्बुद देश में जालोर। तो आप सबको ध्यान दोस्तों है कि भाई जालोर है वो अर्बुद देश में नहीं आएगा, जालोर बिल्कुल अर्बुद देश में सिरोही आना चाहिए। अर्बुद देश किसे कहते हैं, सिरोही को कहते हैं साथियों। एक तरफ क्या है, जैसे अलवर और भरतपुर का क्षेत्र, इसको प्राचीन काल में क्या बोलते थे दोस्तों, मत्स्य देश कहा जाता था। बीकानेर का प्राचीन नाम आप सबको पता है जांगल देश कहलाता था दोस्तों, ठीक है। चित्तौड़गढ़ को प्राचीन काल में सीवी कहते थे। तो उसी प्रकार साथियों जालोर को प्राचीन काल में जबालीपुर कहा जाता था। क्या कहा था दोस्तों, जबालीपुर कहा जाता था दोस्तों। अर्बुद देश है वो सिरोही का प्राचीन नाम है। तो कौन सा सही नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के किस विरासत को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जुलाई 2019 में शामिल किया गया। यहाँ पर बताओ कि राजस्थान की ऐसी कौन सी विरासत है जिसको दोस्तों यूनेस्को ने अपनी सूची में जुलाई 2019 में शामिल कर दिया है। तो वो आपका यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा, जयगढ़ जो कि जयपुर में है, मेहरानगढ़ जो कि दोस्तों जोधपुर में है, ठीक है, जयपुर शहर का परकोटा या सामोद महल। तो प्यारे विद्यार्थियों जो जयपुर शहर का परकोटा है इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, वो जुलाई 2019 में किया गया है। तो सी ऑप्शन अगर आप कमेंट कर रहे हो तो आपका उत्तर राइट है। अगला विद्यार्थियों, थार भूमि में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, गोडवाड़, उदयपुर, मेवाड़, जोधपुर। जब बात आती है दोस्तों थार की, थार का प्रवेश द्वार आप भी कह सकते हो, तो आपका उत्तर यहाँ पर आएगा जोधपुर,
ठीक है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो जोधपुर ये साथियों। और जोधपुर अगर इन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो थार भूमि का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में लीमाराम किस खेल से जुड़े हुए हैं। लीमाराम का संबंध दोस्तों है हॉकी से, कुश्ती से, या भारोत्तोलन से, या तीरंदाजी से विद्यार्थियों। तो लीमाराम दोस्तों हैं वो तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने विद्यार्थियों, राजस्थान के लोक पुरुष माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, माणिकलाल वर्मा, दामोदरलाल व्यास, जयनारायण व्यास। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के लोक पुरुष के रूप में दामोदरलाल व्यास को जाना जाता है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगला दोस्तों, डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, डूंगरपुर हो गया, पूर्वी सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया साथियों। इनमें जो आदिवासी क्षेत्र दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं, भोमट कहते हैं, थली कहते हैं, माल कहते हैं, या बोराट कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ने क्या कहते हैं, भोमट के नाम से जाना जाता है। अगला, सांचौर क्षेत्र को इस और किस नाम से पहचाना जाता है। बिल्कुल, सांचौर को और क्या बोलते हैं दोस्तों, राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का भुवनेश्वर, या राजस्थान का स्कॉटलैंड। तो बिल्कुल आप सबको पता है साथियों, सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ दें, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है। उदयपुर, गंगानगर, जैसलमेर, या कोटा। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में लसाड़िया का पठार है वो अपने उदयपुर में है। जो भी उदयपुर कमेंट कर रहा है, उदयपुर ऑप्शन आप सबका सही है साथियों। देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी BSTC या CET की तैयारी कर रहे हो साथियों, तो BSTC और CET का संपूर्ण कोर्स RP स्टडी ऐप के अंदर उपलब्ध है। बढ़िया तरीके से प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और यहाँ से आज ही दोस्तों BSTC या CET की तैयारी है वो स्टार्ट कर लो। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अगला पूछा, राजस्थान में कुबड़ पट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। बिल्कुल, कुबड़ पट्टी साथियों नागौर अजमेर, नागौर पाली, नागौर डीडवाना कुचामन, या ब्यावर नागौर। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कुबड़ पट्टी है वो नागौर अजमेर में पाई जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर फ्लोराइड की समस्या होती है, ये भी आप साथ में कवर कर सकते हैं। अगला, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी। 18, 19, 20, 21। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में 19 रियासतें थी, ठीक है ना। बी ऑप्शन आप सबका सही है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। निम्न में से किसे मरुभूमि का कोकिला कहा जाता है। गवरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई। तो बिल्कुल आप सबको जान रखना है साथियों कि अल्लाह जिलाई बाई को राजस्थान में क्या कहते हैं, मरुभूमि का कोकिला। और ये क्या है दोस्तों, एक मांड गायन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला, राजस्थान में लीमाराम, बिल्कुल अभी मैंने बताया था साथियों कि लीमाराम का संबंध तीरंदाजी से है, ठीक है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में डांग क्षेत्र दोस्तों टोंक भीलवाड़ा, करौली धौलपुर, बाड़मेर जैसलमेर, या जयपुर अजमेर। तो डांग क्षेत्र दोस्तों हैं वो करौली धौलपुर कहलाता है। करौली को डांग की रानी कहते हैं और धौलपुर को डांग का राजा कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, आपसे क्या पूछा है। भारत का पहला परमाणु विस्फोट कौन से स्थान पर किया गया था। पोखरण जैसलमेर, फलौदी जोधपुर, कोलात बीकानेर, बालाथल उदयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, जो भारत का पहला परमाणु विस्फोट चेकिंग की गई थी साथियों, वो अपने पोखरण जैसलमेर में की गई थी, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान का राज्य पक्षी मोर, तोता, गोडावन, नीलगाय। तो आपका उत्तर रहेगा यहाँ पर गोडावन साथियों, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ में साझा करता है। बिल्कुल, कोटा नहीं करता, जयपुर नहीं करता, अजमेर नहीं करता। पाकिस्तान के साथ में बाड़मेर अपनी सीमा बढ़ाता है। तो डी ऑप्शन आप सबका सही है यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। प्रधान मध्यान्ह रेखा, मकर रेखा, करक रेखा, विषुवत रेखा। तो प्यारे साथियों, करक रेखा है वो राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से, यानी दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो आपका उत्तर एकदम राइट रहेगा सी। जो भी सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला विद्यार्थियों, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग है वो पश्चिमी मरुस्थल के में आता है। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में मरुस्थल फैला हुआ है वो अपने 61%, कितना दोस्तों 61% भाग में क्या है यहाँ पर मरुस्थल है। तो डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला, पाकिस्तान की सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला साथियों,
देखिए राजस्थान का ऐसा जिला जो है ना पाकिस्तान के साथ में सबसे अधिक सीमा बनाता है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर चारों सीमा बनाते हैं, पर सबसे अधिक सीमा कौन बनाता है? सबसे अधिक सीमा बनाता है जैसलमेर। ठीक है। अगला, अलावली के निम्नलिखित शिखरों की उनकी ऊंचाई के अनुसार आप क्या करें साथियों? अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। ये क्या है साथियों? यहाँ पर आपकी अरावली की दोस्तों चोटियाँ हैं, उनको व्यवस्थित कीजिए। जैसे चेर चोटी दोस्तों हैं जिसकी 1597 मीटर है, अचलगढ़ 1380 है, रघुनाथगढ़ 1055 है, तारागढ़ 870 है। तो बिल्कुल आपका उत्तर सी ऑप्शन राइट है साथियों कि अरावली की चोटियाँ हैं उनको अवरोही क्रम में अगर देखें ना तो शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। ठीक है। अगला है राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? अनुप्रस्थ दोस्तों मिलते हैं ना, ये बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर मिलते हैं। बीकानेर के पुंगल के चारों ओर है ये पाए जाते हैं। मैसा का पठार कहाँ पर है? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान के अंदर मैसा का पठार है वो अपना कहाँ पर है? हाँ जी, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या सिरोही। तो मैसा का पठार दोस्तों है वो चित्तौड़गढ़। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी सही है। किस जिले की सीमा पाली जिले से नहीं मिलती है? भीलवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, राजसमंद। तो प्यारे साथियों भीलवाड़ा की सीमा है वो पाली के साथ में संयुक्त नहीं है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? देखिए जयपुर जोधपुर, जयपुर कोटा, जयपुर बीकानेर, जयपुर उदयपुर। तो अधिकतम दोस्तों आपकी हो जाएगी जयपुर और बीकानेर की। ठीक है। और किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? बिल्कुल कमेंट करेंगे साथियों। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो आपको बताना है कहाँ से गुजरती है। सबका कमेंट आना चाहिए। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों जैसलमेर, ऑप्शन ए। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान के उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई। तो देखिए विद्यार्थियों राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। वहीं अगर आपसे पूछे पूर्व से पश्चिम की लंबाई तो वो है 869 किलोमीटर। दोनों में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें साथियों। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर भी कहलाता है? तो बिल्कुल वो आपका झालरा पाटन है। झालरा पाटन साथियों झालावाड़ में है। इसे राजस्थान में क्या है दोस्तों? घंटियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आज का सेशन था साथियों। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें साथियों। ऐसी और क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ बने रहे। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।